हाय एवरीवन, मैं हूं कोमल। आप सभी का स्वागत है सीएस मंच में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसक्यूएल में डेटा टाइप में कैरेक्टरिस्टिक एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप। क्या होता है कैरेक्टर डेटा टाइप एंड क्या होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप? हम पिछले क्लास में कवर किए हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है, उसके सब टाइप्स क्या क्या हैं। अगर आप लोग विजिट नहीं किए हैं तो जरूर कर लेना। आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप में दूसरा टाइप स्ट्रिंग डेटा टाइप। व्हाट इज स्ट्रिंग डेटा टाइप? स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है? These data type store text and character। ऐसे डेटा टाइप जिसमें कैरेक्टर और टेक्स्ट को स्टोर किया जाता है, अल्फाबेटिक चीजें स्टोर की जाती हैं। किसमें? कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसको स्ट्रिंग भी बोलेंगे और कैरेक्टरिस्टिक डेटा टाइप भी बोलेंगे। इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके टाइप्स होते हैं टेक्स्ट, कैर, और भी आगे पढ़ेंगे वेर कैर। ये सारे कैरेक्टर में आता है। तो हम बारी बारी से सबका टाइप्स देखते हैं कि क्या होता है टेक्स्ट, और उसका हम डेटा टाइप क्या असाइन करते हैं। एसक्यूएल जब हम क्रिएट करते हैं, टेबल जब हम मेंशन कर रहे होते हैं डेटा टाइप को, तो हम क्या मेंशन करते हैं, और कैर में हम क्या रखते हैं, वेरिएबल क्या, किस टाइप का डेटा हम वहां स्टोर कर सकते हैं, ये सारे देखते हैं। कितना साइज होता है इसका, ये सब कुछ हम सारे इंफॉर्मेशन हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैर। पहला टाइप्स हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप का कैर है। यहाँ दिया हुआ है सिंटेक्स कैर और पैरेंथेसिस में एन दिया हुआ है कि एन टाइप इसकी टाइप साइज हो सकती है। ये जो है यहाँ साइज बता रहा है कि इसका साइज, कोई भी कैरेक्टर होगा, जो भी कैरेक्टर होगा आप वेरिएबल में असाइन कर रहे हो, उसकी साइज ये बताएगा। यहाँ पैरेंथेसिस में उसकी साइज आएगी। लिखा भी है स्टोर फिक्स लेंथ स्ट्रिंग। इसमें क्या है, जितना भी आप यहाँ मेंशन करोगे वो साइज इसकी फिक्स हो जाएगी। सपोज आप जेंडर ले रहे हो तो ये आपने साइज मेंशन किया है 1, ठीक है। इसी तरह से दूसरा है आपका वेर कैर। वेर कैर में पैरेंथेसिस के आगे एन दिया हुआ है, इसमें भी यही मेंशन कर रहा है कि ये साइज है, ठीक है। अगर आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, टेबल में जैसे ही आप वेर कैर या एन वेर कैर लिखते हो, उसमें यहाँ पैरेंथेसिस में अगर 100 लिख रहे हो या 200 लिख रहे हो, तो ये 2000 लिख रहे हो, ये आपका बता रहा है साइज की, इतने साइज के कैरेक्टर आप उसमें इनपुट दे सकते हो, ये बताता है इसमें। यहाँ डेफिनेशन में भी वही कह रहा है स्टोर वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। इसमें स्ट्रिंग की लेंथ बताती है कि वेरिएबल की क्या लेंथ होगी। टेक्स्ट में क्या बताएगा, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। इसमें क्या होगा, ये अल्फाबेटिक वर्ड्स या तो जो भी 4-5 लाइन की होंगी वो सारे साइज इसमें फिक्स रहेंगे। बट इसमें एक बहुत बड़ा अगर पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो ये सारे चीजें, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, ये सारे टेक्स्ट डेटा टाइप में आएगा। जैसे अब डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, आप अगर एप्लीकेशन बना रहे होंगे तो वहाँ कोई कोई फॉर्म ऐसा होता है जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि कुछ यूजर आए उसमें अपना डिस्क्रिप्शन दे या कमेंट कुछ लिखे। तो कमेंट 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन की नहीं हो सकती, कमेंट 10 लाइन की भी हो सकती है, कमेंट 20 लाइन का भी हो सकता है। तो ये 10 लाइन के और 20 लाइन के कमेंट लिखने के लिए हमें उसका डेटा टाइप डेटाबेस में मेंशन करना पड़ता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट डेटा टाइप हम कहाँ मेंशन करेंगे, ये हमें समझ आ गया। किसमें करेंगे, डिस्क्रिप्शन अगर यूज होता है तो वहां टेक्स्ट आता है, कमेंट अगर यूज करते हैं तो वहां टेक्स्ट आता है। कोई आर्टिकल लिखने के लिए अगर हमें यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, तो वहां आर्टिकल डेटाबेस लिखेंगे। अगर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो वहां भी हमारा ये टेक्स्ट आता है। नेक्स्ट टाइप आपका है कौन सा, डेट एंड टाइम डेटा टाइप। नेक्स्ट टाइप आपका डेटा टाइप, एसक्यूएल डेटा टाइप हम पढ़ रहे हैं, उसमें तीसरा टाइप जो है हमारा डेट एंड टाइम डेटा टाइप है। तो डेट एंड टाइम कब मेंशन, नाम से ही पता चल रहा है डेट एंड टाइम। जब हम डेट टाइम का कोई वेरिएबल स्टोर करा रहे हैं, डेट एंड टाइम का डेटा स्टोर करा रहे हैं डेटाबेस में, तो हम उस टाइम हम क्या लेंगे, डेट या टाइम। कभी कभी ऐसा हो सकता है, इसके भी सब टाइप्स हैं, डेट एंड टाइम डेटा टाइप के भी सब टाइप्स है, डेट है, टाइम है, डेट टाइम है, टाइम स्टैम्प, ये सारे टाइप्स हैं इसके। तो कब हम डेट यूज करेंगे, कब डेट टाइम यूज करेंगे, और कब टाइम यूज करेंगे, कब इसको यूज करेंगे, ये हम सारे अच्छे से देखते हैं।
तो डेट हम जब सॉफ्टवेयर में आपकी ऐसे रिक्वायरमेंट हो या डेटाबेस में जब ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि सिर्फ डेट स्टोर हो, नोट टाइम, कि कितने बज के कितने मिनट में डेटा स्टोर हुआ है, ये मेंशन नहीं करना है, कितने मिनट में मेंशन करना नहीं है, तो सिर्फ डेट मेंशन करना है, किस डेट को प्रोडक्ट स्टोर हुआ है या प्रोडक्ट सेव हुआ है डेटाबेस में, वो सिर्फ डेट अगर मेंशन करना है, तो उस केस में हमें वेरिएबल के रूप में जब डेटा स्टोर कर रहे होंगे तो वहां डेट लेना होगा, स्टोर ओनली डेट। अगर सपोज हमें डेट स्टोर नहीं करना है, सिर्फ टाइम मेंशन करना है किसी प्रोडक्ट का, सिर्फ टाइम की कितने बज के कितने मिनट में आया, कितने मिनट कितने सेकेंड, अगर टाइम मेंशन करना है तो हमें टाइम वाली डेटा टाइप यूज करेंगे, स्टोर ओनली टाइम, ये टाइम ओनली मेंशन करेगा, स्टोर करेगा डेटाबेस में। डेट एंड टाइम, इस केस में जैसे ही डेट एंड टाइम अगर हम ले लेते हैं डेटाबेस के वेरिएबल में, जैसे हम डेट एंड टाइम ले लेते हैं तो इसमें डेट भी आएगी, जिस डेट की आपने स्टोर की रही होगी, जो भी चीजें आपने सपोज आपने प्रोडक्ट डेटाबेस में सेव किया है, तो उस केस में आपको डेट भी आएंगी और टाइम भी, किस डेट को, किस टाइम को, आप किस टाइम पे कितने बज के कितने मिनट में आपने प्रोडक्ट को सेव किया है, ये चीजें भी आपका डेटाबेस में सेव होगा। तो स्टोर बोथ डेट एंड टाइम, यहाँ डेट एंड टाइम दोनों स्टोर होगा। टाइम स्टैम्प ये कब होता है, स्टोर डेट एंड टाइम एंड अपडेट ऑटोमेटिकली, क्या होता है कि जब आप ऑटोमेटिक अपडेट कराना होता है कि हमारा डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक अपने आप चेंज हो जाए, तो हम उस केस में ये यूज करते हैं। सपोज आपका कोई एक प्रोडक्ट है, आपका है कि उसका स्टोर आपने किया है 21 तारीख को, ठीक है, आप चाहते हो कि उसकी प्रोडक्ट की सपोज एक्सपायरी डेट ले रहे हो, एक्सपायरी डेट, और उसको चेंज करना चाह रहे हो, तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए प्रोडक्ट पे, सॉफ्टवेयर ऐसा बना रहे हो आप, तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए प्रोडक्ट पे, तो ऑटोमेटिक अपडेट होने के लिए उस केस में हमें टाइम स्टैम्प लेना पड़ता है, वेरिएबल में हम जो स्टोर करेंगे टाइम स्टैम्प करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ टाइप आपका कौन सा है, बाइनरी टाइप। डेटा टाइप, एसक्यूएल का जो डेटा टाइप है वो चौथा टाइप आपका आता है बाइनरी टाइप। बाइनरी के नाम से क्लियर होगा कि दो चीजें आएंगी, 0-1 होता है बाइनरी में, दो वैल्यू होती है 0-1। अब 0-1 में दो डिजिट आ रहा है तो दो ही चीज आएंगी, तो इस बेस में हम पढ़ते हैं आगे। इसके क्या है, यूज टू स्टोर बाइनरी डेटा सच ए इमेज, ऑडियो एंड फाइल्स। इसमें ये इमेज, ऑडियो, इमेज, वीडियो, ये सारे जो सेव होते हैं वो बाइनरी में होता है, लेकिन ये डायरेक्ट इमेज और वीडियो ये सेव नहीं होते हैं। इसे क्या करता है सिस्टम, इस कोड में कन्वर्ट कर लेता है, 0-1-0-1-0-1 के फॉर्मेट में क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है, इसीलिए इसे बाइनरी डेटा टाइप भी बोला गया है। जैसे हम बाइनरी मेंशन कर देते हैं वेरिएबल में, वैसे क्या करता है हमारे वीडियो, इमेज, फाइल्स जो भी होता है हमारा फाइल्स, उसको क्या करता है वो बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है। और बाइनरी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, 0 and 1, इसी दोनों फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। इसके भी सब टाइप्स हैं, बाइनरी, वेर बाइनरी, एनवलप, ये सारे टाइप्स है। ये सब कहाँ यूज करेंगे, स्टोर फिक्स लेंथ बाइनरी डेटा, अगर किसी डेटा की, बाइनरी डेटा की लेंथ फिक्स है, फिक्स करना है कि चलो इतने तक ही सेव करना है, अगर 200 आपने मेंशन किया है, 200 से ज्यादा स्टोर नहीं करानी है, तो आप उस केस में बाइनरी डेटा टाइप यूज कर सकते हो। वेर बाइनरी कब यूज करेंगे, स्टोर वेरिएबल लेंथ बाइनरी डेटा टाइप, अगर इसकी लेंथ थोड़ा सा इससे ज्यादा कोई बड़ा या बाइनरी टाइप की इमेज, ऑडियो, वीडियो ये सारे स्टोर कराने हैं, उस केस में वेर बाइनरी यूज कर सकते हो। ब्लॉक, लार्ज बाइनरी टाइप, जैसे अब इमेज आ गया, वीडियो बहुत बड़ा आ गया, ऑडियो बहुत सारा बड़ा साइज में आ गया, तो उस केस में डॉक्यूमेंट को सेव कराना है, तो उस केस में हमें ये डेटा टाइप यूज करने हैं, ब्लॉब्स, ये डेटा टाइप हमें यूज करना है। तो ये था आपका डेटा टाइप। नेक्स्ट आपका क्या है, एसक्यूएल डेटा टाइप में फिफ्थ टाइप आपका बुलियन है। इसमें भी दो ही केस होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। बुलियन डेटा टाइप में क्या होता है कि या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो कंडीशन फॉल्स होगा। स्टोर ट्रू और फॉल्स वैल्यू, इसमें मेंशन होता है ट्रू और फॉल्स। इसका एग्जाम्पल एक कंप्लीट टेबल बना के हम यहाँ लिए हैं कि एक एम्प्लॉय नाम का टेबल हम क्रिएट किए हैं, वहां आईडी लिया, इसको हम अभी लाइव देखेंगे।
एसक्यूएल सर्वर में हम इसको क्रिएट करके देखेंगे टेबल को कि कैसे कौन सा डेटा यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। वहां जो हमने अभी पढ़ा है एसक्यूएल के डेटा टाइप, एसक्यूएल के डेटा टाइप में जो हमने पढ़ा है, एसक्यूएल डेटा टाइप में एसक्यूएल डेटा टाइप में हमने पढ़ा है अभी 5 टाइप के पढ़े हैं। कौन कौन से टाइप था एसक्यूएल डेटा टाइप में? कौन कौन से टाइप था? पहला न्यूमेरिक था, न्यूमेरिक। सेकेंड आपका कैरेक्टर या स्ट्रिंग, सेकेंड आपका कैरेक्टर, और थर्ड आपका बूलियन, फोर्थ आपका बाइनरी, फिफ्थ डेट एंड टाइम। ये सारे टाइप्स हमने एसक्यूएल डेटाबेस में पढ़ा है। एसक्यूएल डेटाबेस में ये सारे टाइप्स हमने पढ़ा है। अब ये सबका एग्जांपल हम यूज करते हैं एसक्यूएल सर्वर में। अगर आप लोग के सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर लेना और करके आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं इसका जाके एसक्यूएल सर्वर। अब हमें अभी जो डेटाबेस यहाँ मेंशन है, यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मास्टर डेटा टेबल है। हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। सपोज हम डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस बनाने का हमारा कमांड है क्रिएट डेटाबेस, और हम नाम रख रहे हैं इसका टेस्ट डीबी, या तो आप, मैं रख रही हूँ क्लास एसक्यूएल क्लास 1, एसक्यूएल क्लास 1, ये हमारा डेटाबेस का नाम है। ठीक है, अभी हमारा डेटाबेस का कमांड क्या है, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम यहाँ हम मेंशन कर रहे हैं आपको। क्या है कमांड, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन एसक्यूएल सर्वर। तो कैसे करेंगे, कमांड क्या है हमारा, कमांड है क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम। ये हमारा क्या है, ये हमारा कमांड है। अभी हम क्या किए, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमने कमांड चलाया। क्या कमांड है हमारा, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। ये हमारा डेटाबेस का नाम है एसक्यूएल क्लास 1। ठीक है, अब हम इसको ये सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं भी सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ आपको यहाँ दिखा रहा है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यहाँ आपका कमांड क्या हुआ, सक्सेसफुली रन हो गया, यानी कि आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अगर आप जाके चेक करेंगे डेटाबेस, कहाँ जाके चेक करेंगे, हम यहाँ आके देखेंगे तो यहाँ डेटाबेस में जैसे ही जाएंगे तो आपका शो होने लगेगा जो अभी आपने डेटाबेस क्रिएट किया। यहाँ डेटाबेस हमारा दिख रहा है स्कूल, जॉब, जैन एंड, अभी ये हमने बनाया है, ये हमारा डेटाबेस बना है, ये डेटाबेस बना है। अब इस डेटाबेस के कितने टेबल हैं, शॉर्ट प्रोसीजर है, ट्रिगर है, क्या क्या बना है, व्यू बना है, ये सब अभी कुछ नहीं बना है तो कुछ नहीं दिखेगा। टेबल पे जाके देखेंगे, अगर टेबल क्रिएट करेंगे तो टेबल वाली फाइल में दिख जाएंगी। अभी तो कोई कुछ भी क्रिएट नहीं है। जो सिस्टम का डिफॉल्ट टेबल होता है और जो सिस्टम का डिफॉल्ट डेटाबेस भी होता है अपना, वो सारे दिख रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि डेटाबेस क्रिएट हो गया, अब इस डेटाबेस को यूज करना होता है। यहाँ भी मास्टर दिख रहा है, यहाँ भी मास्टर दिख रहा है, ये मास्टर, ये सिस्टम का, ये हमारा एसक्यूएल सिस्टम का ही डेटाबेस है जो कि डिफॉल्ट डेटाबेस होता है। इसमें हमें नहीं बनाना है टेबल, हमने जो डेटाबेस बनाया है उसमें अपना टेबल बनाना है। तो इस डेटाबेस में टेबल बनाने के लिए हमें पहले इस डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा। तो यूज करने के लिए क्या कमांड होता है, हाउ टू यूज डेटाबेस, हाउ टू यूज डेटाबेस। कैसे हम डेटाबेस को यूज करेंगे, कंट्रोल के सी कमेंट कर लो। तो हम कमांड चलाएंगे, अभी कमांड चलाएंगे यूज एक कमांड है, उसके बाद डेटाबेस का नाम लिखेंगे। यहाँ मेरा सजेशन दिया हुआ है, ये दे रहा है यूज और डेटाबेस का नाम लिखेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ जहाँ मास्टर आपका दिख रहा था वहां आपके डेटाबेस का नाम हो जाएगा। यानी कि अब जो भी टेबल क्रिएट करेंगे वो आपका कहाँ क्रिएट होगा, ये आपने जो डेटाबेस बनाया है उसमें आपका क्रिएट होगा। तो हम चलिए क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करके ये जो टाइप्स हमने पढ़े हैं अभी
एसक्यूएल के टाइप्स, ये सारे कुछ समझते हैं। तो एक टेबल क्रिएट करते हैं। चलो मैंने ये ले लिया, एक टेबल है, हमने टेबल क्रिएट किया है स्टूडेंट के नाम से। स्टूडेंट के नाम से एक टेबल क्रिएट किया है, ये पैरेंथेसिस लगता है टेबल, ये सिंटेक्स समझ लो। जैसे क्रिएट टेबल, अब यहाँ ऊपर हम लिख देते हैं आपका टेबल क्रिएट करने के कमांड, हाउ टू क्रिएट टेबल इन एसक्यूएल सर्वर। हम टेबल में एसक्यूएल सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं वो देख रहे हैं। टेबल में एसक्यूएल सर्वर क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे क्रिएट कमांड का, क्रिएट टेबल और एंड टेबल नेम, ये हमारा कमांड यूज करेंगे। और उसके बाद पैरेंथेसिस आएगा, ये सिंटेक्स है हमारा। उसके बाद पैरेंथेसिस आता है और जो भी कॉलम आपको ऐड करना है वो कॉलम आएगा। जैसे हमने क्रिएट कमांड यूज कर लिया और टेबल का नाम दे दिया, ये पैरेंथेसिस आया। उसके बाद कॉलम और डेटा टाइप देते हैं। अभी हम डेटा टाइप इतने सारे पढ़े हैं, डेटा टाइप देते हैं। कंस्ट्रेंट्स अभी नहीं पढ़े हैं तो समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, हम आगे कंस्ट्रेंट्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत सारे टेबल क्रिएट करेंगे, बारी बारी से हम सब कुछ समझ लेंगे। फिलहाल हम अभी ये समझते हैं कि ये जो टेबल क्रिएट किए हैं, ये टेबल क्रिएट किए हैं, स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट किए हैं और इस डेटाबेस में जाके सेव होगा एसक्यूएल क्लास 1 में। स्टूडेंट नाम का, अब स्टूडेंट में हमने क्या रखा है, स्टूडेंट आईडी एक कॉलम बनाया है और ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप जो हम न्यूमेरिक डेटा टाइप पर हैं उसका लिया है। और यहाँ प्राइमरी की हम रखे हैं, यहाँ कंस्ट्रेंट्स यूज हो रहा है जो कि हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा है फर्स्ट नेम और वेयर का डेटा टाइप यूज कर रहे हैं और यहाँ पैरेंथेसिस में साइज दे रहे हैं कि हमारा जो नाम का साइज होगा 50 कैरेक्टर का होगा, 50 कैरेक्टर का होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा क्या होगा, अगर आप देते हो तो सर्वर करप्ट हो सकता है, ये डेटाबेस करप्शन की चांसेस हो सकते हैं, या तो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स होगा आप जिसको ये करेंगे टारगेट करेंगे उसमें इशू आ सकती है। इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, साइज ही आपने यही फिक्स किया है। इसी तरह से लास्ट नेम जो है आपका, लास्ट नेम का भी आपने लास्ट नेम का भी साइज फिक्स कर रखा है 50 कैरेक्टर का। डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ का जो डेटा टाइप आपने लिया है, डेट लिया है, यहाँ आपने टाइम मेंशन नहीं किया क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में डेट ही मेंशन करते हैं, यहाँ कोई टाइम मेंशन नहीं करता डेट ऑफ बर्थ में, तो हमने डेटा टाइप क्या लिया, उसका डेट लिया। ईमेल भी वेर कर लिया है लेकिन इसमें कैरेक्टर 100 लिया है। इज एक्टिव, अब इसमें क्या होता है, इज एक्टिव यहाँ वीट लिए हैं, अगर वीट है यहाँ ट्रू फॉल्स में भी आता है कि ये ट्रू है कि नहीं। और हम एग्जाम्पल में जो देखे थे, एग्जाम्पल में हमने लिखा था, क्या लिया था, एग्जाम्पल में एक लिखे थे लॉगिन टाइम, लॉगिन टाइम का हमने क्या लिया था, डेट एंड टाइम एंड इज एक्टिव बूलियन लिया था, ये भी हम ले ही लेते हैं। ले लेते हैं हम डेट एंड टाइम, सॉरी इज एक्टिव, इज एक्टिव हम यहाँ रख लेते हैं बूलियन, ठीक है, और कॉमा दे देते हैं वरना एरर देगा, कैप्स में नहीं लेगा। अच्छा सॉरी इज एक्टिव लिया हुआ है हमारा, इसलिए यहाँ एरर दे रहा है कि ये इज एक्टिव मेंशन किया हुआ है, इस वजह से आप दूसरा भी यहाँ ले सकते हो। दूसरा आपका क्या है, लॉगिन टाइम, लॉगिन टाइम। अब लॉगिन टाइम हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, लॉगिन टाइम में आप डेट एंड टाइम दोनों डेटा टाइप ले सकते हो, लॉगिन टाइम में डेट एंड टाइम दोनों ले सकते हो। तो ये सारे डेटा टाइप हमने पढ़ा है, तो ये डेटा टाइप अब हम क्या करते हैं, ये टेबल क्रिएट करते हैं और ये सारे रिकॉर्ड हम इंसर्ट भी करके देखेंगे। SQL लाइन नंबर 16, अब 16 में कुछ एरर है, लाइन नंबर 16 में एरर है जो कि हम देखते हैं। अच्छा यहाँ हमारा जो है ये कमेंट नहीं हुआ, ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए लाइन नंबर 16 में क्या हो रहा है, एरर दे रहा है। अब हम जब उसको कमेंट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा क्या हुआ, टेबल क्रिएट हो गया। अब जब टेबल क्रिएट हो गया तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश करने के बाद हम देखेंगे तो हमारे उस डेटाबेस के अंदर में टेबल जाके क्रिएट हो गया हुआ है। ये देखो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया स्टूडेंट नाम के। अब इसको अगर ओपन करेंगे तो इसमें कॉलम, रो ये सारे दिख जाएंगे, कौन कौन से ये सारे कॉलम हमने बनाया था वो सारे कॉलम हमारे यहाँ दिख गया है। तो आज की क्लास में हमने कवर किया है कि एसक्यूएल डेटा टाइप के कितने तरह के टाइप होते हैं। डेटा टाइप में न्यूमेरिक डेटा टाइप हम पिछले क्लास में ही कवर किए थे, कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप अभी पढ़े हैं, बूलियन डेटा टाइप पढ़े हैं, डेट एंड टाइम डेटा टाइप पढ़े हैं, ये सारे टाइप पढ़े हैं। अगर आप लोग विजिट नहीं किए हैं जरूर कर लेना,
और हमने लाइव भी देखा है एक टेबल क्रिएट करके डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारे भी हमने यहाँ कवर करवाया है, आप लोग जरूर विजिट करना। थैंक यू।